हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज रात जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे, देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर है वो है 9105522155। आई कैन रिपीट 9105522155। तो ध्यान से रीडिंग को बुक करना है, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द हर्मिट, यहां पर है 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सिक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक जजमेंट। ओके, तो जोडिक साइंस की बात की जाए, पहले मैं देखती हूँ ओके आपको अच्छे से दिखे। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ ताकि कार्ड्स आपको प्रॉपरली दिखे। कार्ड्स देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, टैरो रीडिंग में कार्ड्स ही ना हो तो फिर क्या ही फायदा है, राइट। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस है, सारी ही राशियां दिख रही हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे 9 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 6 नंबर जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर, ठीक है, और 20 नंबर। अब ये नंबर्स आपके लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मूलांक, भाग्यांक आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, बर्थ का हो सकता है। कुछ मंथ्स में बताऊं तो यहाँ पर सितंबर का मंथ, मार्च मंथ, मुझे यहाँ पर जून मंथ, फेब मंथ, यहाँ पर अप्रैल मंथ, अगस्त, ठीक है, तो फरवरी, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए। मे बी आपके या आपके पार्टनर के बर्थ में हो सकते हैं, या किसी भी वे में आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो देखने को मिल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब एक स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हैं, एक फैसला लेने वाले हैं, अब एक कदम उठाने वाले हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा, जो कि आपकी तरफ पॉजिटिव होगा, जो कि इस रिश्ते की को ना बदल के रख देगा। क्योंकि अभी तक तो आपके पार्टनर के मन में बहुत यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी कि इस रिश्ते को लेकर क्या करें, आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, आप इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, क्या करें। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी कंफ्यूजन थी आपको लेकर, रिश्ते को लेकर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं इधर उधर ज्यादा फोकस इनका रहा है, चाहे वो काम हो, करियर हो, फैमिली हो, या कोई भी सिचुएशन हो, कोई और इंसान हो। बेसिकली आपकी तरफ इनका फोकस कहूं, या टाइम कहूं, या समय देना कहूं, या फिर आपकी तरफ नजर रखना कहूं, बहुत कम रहा है। मतलब वैल्यू देना, इंपॉर्टेंस देना, आपको स्पेशल फील कराना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कभी कराया ही नहीं आपको ना, वो स्पेशल फील हुआ ही नहीं कभी इनके साथ। हो सकता है स्टार्टिंग में कभी होता हो, बट एक टाइम पर आपको ऐसा लगने लगा ना कि शायद ये इंसान बोर हो गया, शायद ये मेरे साथ या हो गई। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे प्यार ही नहीं करता था या नहीं करती थी, शायद ये मुझसे इसलिए जुड़ा था या जुड़ी थी, शायद मेरे साथ टाइम पास करने के लिए, या फिर मेरे लिए तो कोई इमोशंस ही नहीं थे, मेरे लिए तो फीलिंग्स ही नहीं थी, मेरे लिए तो कभी प्यार ही नहीं था इसका। कुछ ऐसा आपको फील हुआ है। अब इससे फील होने का रीजन क्या है? आपको प्रायोरिटी नहीं देना, आपको समझना नहीं, आपके इमोशंस को कुछ भी बोल देना, गलत तरीके से हर्ट कर देना, मतलब
ईगो दिखाना, और क्योंकि दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है हाँ ईगो में तो रहे हैं, प्रैक्टिकल नेचर हो सकता है, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में अपनी चीजों को लेकर ज्यादा सेल्फिश रहे हैं। आपको तो कभी इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कभी आपके ऊपर मतलब आपको कैजुअली लेना कि ठीक है तो है, कहाँ ही जाएगी या कहाँ जाएगा, आ ही जाएगी या आ जाएगा, तो मैं क्यों इतना सोचूं या मैं क्यों इतना इसके लिए इतने एफर्ट्स डालूं, क्योंकि आपने ऐसा अपनी वैल्यू इनकी नजरों में क्रिएट की है। अब वो कैसे की है, इनको चेस करके, इनको मना के, हर समय गलती ये करें पीछे आप भागते थे, हर चीज आपने किया है, बट कहीं ना कहीं अभी आपने ये सब कुछ स्टॉप कर दिया है, ये भी मैं देख रही हूं। अब आप इतना पीछे नहीं भागना चाहते, इनको चेस नहीं करना चाहते, प्यार करते हो और चाहते हो कि अब ये अप्रोच करे, अब ये करे आपके लिए, क्योंकि आप कितना करोगे, आप कर चुके, जितना हो सकता था उससे ज्यादा ही आपने किया इस रिलेशनशिप में ना। तो ऑब्वियस सी बात है इंसान थकता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि एक इंसान कितना करेगा भाई, जब दूसरे के सामने वाला वैसे ही रिस्पॉन्स करे तो वो करे भी ना, उतना करे भी, उतना समझे भी, बट सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, सामने वाले को वैल्यू ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है, तो फिर एक इंसान कितना करता रहेगा और कब तक करता रहेगा। खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई आपने, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब इनके लिए ना छोड़ा है, और इनके लिए नहीं, आप प्यार करते थे इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली अब आप नहीं करना चाहते हो, आप बहुत थक चुके हो, और यही यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी हो गई है कि आप इनके लिए वैल्यू रखते हो, क्योंकि आपके बिना बहुत उदास है मन, बहुत गिल्ट में है, बहुत रिग्रेट में है, और कहीं ना कहीं होपलेस वाली एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस सा फील हो रहा है, बहुत बुरा सा फील हो रहा है कि ये आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, या आप तक नहीं आ पा रहे हैं, या अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे, या कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इक्वल गिव एंड टेक तो इन्होंने किया ही नहीं इस रिश्ते में, आपसे इमोशंस फायदे उठाए, आपके इमोशंस के साथ खेला, या फिर कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीजों को करा है, अपने हिसाब से। आप भी तो इंसान हो ना, आपकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी भी अपनी वैल्यू मतलब इच्छाएं हैं, बट उस पर काम नहीं करना। तो ये चीजें दिख रही हैं, ये रही है आपके पार्टनर की ना, ये चीजें रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो इन्होंने गलत की है रिश्ते में, इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट ले आया है, या आप दोनों को एक दूसरे से इतनी दूर ले आया है, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में है, मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ है, दर्द है, मतलब आप सच में अंदर से टूटा सा फील करते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्यार ही नहीं है, या कुछ ऐसा फील करते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पर हाँ इन्होंने सोच लिया है कि अब इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना है, इस रिश्ते को छोड़ना नहीं है, और जो ये कर सकते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए इनको करना है। तो चांसेस दिख रहे हैं कि 48 आवर्स में ये किसी तरीके का अप्रोच करें आपकी तरफ, या तो आपकी तरफ कुछ तो इनिशिएट करें, कुछ बात करें, मैसेज करें, किसी भी वे में अप्रोच कर सकते हैं। तो चांसेस इनके अप्रोच करने के मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्लैरिफाई करती रहती हूँ अब कार्ड्स को, ताकि आपको अच्छे से एनर्जीज, क्योंकि एकदम से जो एनर्जीज मुझे पिक हुई मैंने आपको बताई, इवन मैं आपको बताती हूँ, बट क्लैरिफाई करके बहुत चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द मून, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द मून के कार्ड से, तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिखा नहीं रहे, क्योंकि वही है ना, थोड़ा सा ईगो है, घमंड है, नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी तो नहीं आ रहे हो, जब आप नहीं आ रहे हो तो मैं क्यों आऊं, जब वो नहीं समझ रही है मुझको, जब वो नहीं समझ रहा है मुझको, तो मैं क्यों समझूं, मैं क्यों अंडरस्टैंड करूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं, मैं कब तक करूं, और मैं क्यों करूं, वो करेगी या वो करेगा, इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं देखो प्यार, इमोशन, क्रश वाली फीलिंग तो दिख रही है, एक तरफा प्यार इनको हो रहा है, आपको छुप छुप के देखना जैसे होता है ना, अब एक क्रश की फीलिंग दिख रही है, जैसे कि एक क्रश वन साइडेड लव क्या होता है कि वो छुप छुप के देखता है या देखती है, सामने वाले ना पता चले, सामने वाले को पता ना चले, अट्रैक्शन फील करता है, करती है, या फिर उसकी फोटोज देखता है, उसको देखता है, उसकी खबरें लेता है। तो उसी काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ये सब ये कर रहे हैं, ठीक है। बहुत उदास है मन, बहुत ज्यादा इमोशंस ना इनके डाउन हो रहे हैं, इमोशंस बहुत फील कर रहे हैं, और इमोशंस फील करने का रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं ये आपको
मतलब आपको ना खुद से दूर फील कर रहे हैं, खुद से दूरियां जो इन्होंने बनाई है, और वो दूरियां जब इनको आज महसूस हो रही है, इनको बुरा सा लग रहा है कि यार बहुत दूरियां हो गई है, और ये दूरियां सच में इनको अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं द डेविल का कार्ड है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए थे इस रिश्ते को लेकर, टॉक्सिक बना दिया था, बहुत नार्सिसिस्ट हो सकता है ये इंसान। लिटरली आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना, आपकी तरफ अप्रोच नहीं करना, आपको हर्ट करना, आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ खेलना, और कहीं ना कहीं आपको सेपरेट कर देना। और मतलब ऐसा दिख रहा है ना, मतलब एक आपको लगेगा कि यार ये पत्थर दिल है, ये इस इंसान के पास दिल नहीं है, इस इंसान के पास इमोशंस नहीं है, कुछ ऐसा आपने फील किया है इनकी वजह से, क्योंकि ये ऐसे रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है? पर आज कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आज कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हाई हैं, डाउन फील कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद ना इनको ऐसा लग रहा है कि आपको खुद से दूर कर लिया तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है इनको। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है द चैरियट, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है चैरियट के कार्ड से कि ये यस इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, ये यहाँ पर एंडिंग नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद खत्म हो गया है, सब कुछ शायद एंड हो गया है, शायद आपकी तरफ से रिश्ता आपने छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, मूव ऑन कर लिया है, या कहीं और बढ़ गए हो, कहीं और देख रहे हो, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली आपसे दूर जाना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूरियां तो है फॉर श्योर, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस के रूप में हो, चाहे दूरियां वैसे आ गई हो, पर दूरियां फील हो रही हैं, आपको भी फील होती हैं, इनको तो हो ही रही है, इन्होंने तो बनाई है, गलती तो इन्हीं की है। बट कहीं ना कहीं आज ये आपको हर कीमत पर, हर तरीके से, कैसे भी ये आपको पाना चाहते हैं, आपका प्यार, आपके इमोशंस, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है। आपके लिए ना अब इनको कुछ भी करना पड़े, अगर आप कहोगे ना ऊपर से लेके नीचे कूद जा, या तो ये भी करने को ये तैयार है आपके लिए, ठीक है। यानी कि आपके लिए एफर्ट्स करना ये चाहते हैं, एफर्ट्स करने को तैयार है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हो सकता है कि कोई ना कोई मतलब इनका कान भर रहा है, स्टिल आज भी आपके अगेंस्ट कर रहा है, आप दोनों ना आ जाओ, या एक दूसरे के साथ मिल ना जाओ, या फिर से एक ना हो जाओ, किसी के इंटेंशंस भी खराब है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, किसी को फायदा था आप दोनों के दूर होने से, या आप दोनों जब एक दूसरे से बात नहीं करते थे, किसी का फायदा था, तो कोई अपना फायदा उठाता हुआ या उठाती हुई भी दिख रही है, कोई फायदा उठा रहा है आप दोनों के बीच में आग लगाकर, इसकी उससे कहकर, उसकी इससे कहकर, मतलब आपके कान में कुछ और कह रहे हैं, इनके कान में कुछ और कह रहे हैं, आपके खिलाफ इनको भड़का रहे हैं, इनके खिलाफ मतलब इनको आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट किया जा रहा है, एक दूसरे की नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। मतलब जो भी बात है ना, उसको ऐसे घुमा फिरा के लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे कोई फ्रेंड्स के रूप में हो, कोई कजिन्स के रूप में हो, रिलेटिव्स के रूप में हो, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपकी चीजों को घुमा फिरा के कुछ और ही दिखाया जा रहा है इनको, और एट सेम आपकी तरफ से भी ये चीजें हो सकती है, वाइस वर्सा। तो दिख रहा है कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो जाओ, तभी इतने होपलेस हेल्पलेस सा आप भी महसूस कर रहे हैं, और इतने ही होपलेस हेल्पलेस सा वो भी महसूस कर रहे हैं। और जबकि कुछ है ही नहीं, बात करोगे, चीजें कम्युनिकेशन करोगे और एक दूसरे को समझोगे तो चीजें बेटर हो सकती हैं, सुलझ सकती हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। पर यहाँ पर कोई करने देना ही नहीं चाहता है, या करने देना ही नहीं चाहती है, तो कैसे सब सही होगा? समझ रहे हो आप किसी की इंटेंशन कितनी खराब है आपको लेकर, आप दोनों की कनेक्शन को लेकर। तो प्लीज बचो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। कोई अगर आपसे आपके पार्टनर के बारे में कुछ कह रहा है या कह रही है, पहले खुद देखो, पहले खुद समझो, जज करो, फिर ही किसी डिसीजन में पहुंचो, फिर ही कोई मन में सोच, मतलब मन में ना अपने ये लेकर आओ कि हाँ यार ये गलत है, या ऐसा है, या ऐसी है। ऐसी किसी की बातों में मत आओ, ठीक है। अपने आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, मतलब खुद से देखो, जज करो, किसी की बातों में मत आओ। और ऐसा ही मैं आपके पार्टनर को अगर कह सकती ना तो कह देती। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में। हाँ, अगर इनकी फैमिली हो सकता है नहीं मान रही है, या हो सकता है आपकी फैमिली भी नहीं मान रही है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर
मतलब कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या फिर सेम जेंडर है, या फिर लोगों के सामने एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस फॉर श्योर आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर ये कंफ्यूज रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, या फिर इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया, या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पर जो सही नहीं है और कोई क्रिएट कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट करना, इनके दिमाग के साथ खेलना, कहीं ना कहीं इमोशंस को बांटना दिख रहा है। बट जो भी हो ना, इनके दिल से कोई आपको नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकती। कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, पर दिल में आप हो, थे और रहोगे। कुछ भी थोड़ी देर के लिए हाँ पे हाँ मिला देना ये उसकी कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, हाँ तुम सही कह रही हो, पर नहीं दिख रहा कि वो आपके पार्टनर के दिल से आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में प्यार तो है, प्यार तो है, प्यार था, है और रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, ओह माय गॉड। यहां पर एक ही रखूंगी बट एक्सप्लेन सारी करूंगी, ठीक है। यहां पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो हाँ, जो आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, आप चाहते हो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, आप चाहते हो ये अप्रोच करे, आप चाहते हो आपको लॉयल्टी दे, ऑनेस्टी दे, कमिटमेंट दे, कम से कम आपके साथ रियूनियन हो जाए, बात हो जाए, क्लैरिफिकेशन दे, क्लोजर दे। कुछ भी कह के पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप, एक तरीके से लटका के रखा है आपको, मे बी चांसेस ये भी दिख रहे हैं। बट अब खुशखबरी आ रही है आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो आप सोच रहे हो वो देने वाले हैं। मैंने कहा ना, वो सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ करने के लिए, यानी कि कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। हाँ, इस रिश्ते में बदलाव लाने की सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, दिल से आपको नहीं निकाल सकता कोई भी, चाहे कोई कितना कुछ कर ले। इवन ये नहीं निकाल सकते, कोई और निकालना तो दूर की बात है, जो आपके पार्टनर ही नहीं निकाल सकते आपको खुद के दिल से। मतलब समझ रहे हो, अपने दिल से आपको कभी नहीं निकाल सकते, ना आप निकल पाए हो, आप भी तो नहीं निकाल पा रहे हो उनको अपने दिल से। कहीं ना कहीं ये भी तो है, भले कुछ भी हो, इन्होंने हो सकता है आपको चीट किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, आप भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो वो कैसे निकाल पाएंगे जब आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो हमेशा इनको प्यार दिया, तो वो कैसे निकालेंगे? आप सोचो, जब आप नहीं निकाल पा रहे हो इतना इनका रूड बिहेवियर के बाद भी, राइट? तो कहीं ना कहीं हाँ, उनके दिल में बहुत सारा प्यार है गाइस आपके लिए, दिख रहा है। एक नई शुरुआत डेफिनेटली इस कनेक्शन में होगी, भले ही किसी के लिए डिवाइनिंग टाइमिंग जल्दी आ जाएगी, किसी के लिए थोड़ा लेट होगा, बट एक नई शुरुआत जरूर होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, यस, आपके कनेक्शन में एक नया रास्ता दिखेगा। जो दूरियां आ गई हैं वो धीरे धीरे नजदीकियों में बदलेंगी, धीरे धीरे वो दूरियां कम होंगी, और जो डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट करा है तो यही उस डिस्टेंस को ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, चीजें बेहतर होने को दिखा रहा है। हाँ, आज तक जो भी गलत किया उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब गलत कैसे भी किया हो, बहुत ही मतलब कंफ्यूज रहे हो, या फिर टॉक्सिक रहे हो, या फिर मतलबी रहे हो, पर नहीं, अब नहीं, अब समझ गए हैं कि आप इनका अदर हाफ हो, आप इनके बेटर हाफ हो, आप इनके ही तो पार्ट हो, आप इनसे ही तो प्यार करते हो, और आपके साथ ये गलत कर रहे थे या गलत करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट है। आपके साथ गलत करके इनको भी गलत महसूस हो रहा है, इनको भी बुरा फील हो रहा है, ये कभी खुशी से नहीं रह सकते आपके साथ गलत करके, ठीक है, इनको फील हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, 3 ऑफ कप्स, तो ये किसी थर्ड पार्टी ने ही इनको कंफ्यूज करके रखा है, किसी थर्ड पार्टी ने ही, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, चांसेस दिख रहे हैं। इनके माइंड से खेला है, इनके इमोशन से खेला है, कहीं ना कहीं आपके मन में भरा है जहर, इनके मतलब आपके लिए, ठीक है, इनके मन में जहर भरा है, और कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा है ना कि चीजें बहुत खराब करी है, वर्स्ट करी है, इनके इमोशंस को बांध दिया गया है, इनके इमोशंस के साथ, इनकी फीलिंग्स के साथ खेला है, और आपको मोहरा बनाया है कहीं ना कहीं इनको दुख पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी इनका अच्छा नहीं सोचती है या नहीं सोचता है, चाहे वो कोई भी हो, आप दोनों के बीच में कोई भी हो, प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, होते तो दिखता। और ये प्यार, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी से प्यार करता है दी, या करती है दी, नहीं, वो
कनेक्शन जो है ना वो मतलब का है, वो कनेक्शन टेम्पररी है, वो कनेक्शन एक टॉक्सिक है, वो कनेक्शन एक कार्मिक है। ठीक है, तो कार्मिक कनेक्शन आज नहीं तो कल पूरा होके, कर्मा पूरा होके खत्म होना ही होना है। ठीक है, तो गाइस यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जो कि नहीं मिल रहा है। पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, आपके लिए प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्यार मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हो और रीडिंग देख रहे हो, अभी तक एक बार सब्सक्राइब भी नहीं किया ना, गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और रीडिंग अभी तक देख रहे हो, लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। तो सब्सक्राइब, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर बनना है करके, और एक लाइक भी करना है। ठीक है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है द एम्परर। तो घमंडी तो बहुत हैं ये, इगोस्टिक हैं, घमंडी हैं, मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, ये बहुत बड़े सेल्फिश इंसान है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि सेल्फिश इतने हैं, इतना घमंड है कि कभी झुकते नहीं है, कभी मतलब फील इतना कर रहे हैं, देख रहे हो आप, फील इतना कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी ये इंसान कैसे नहीं आ रहा है आपके पास, या कैसे नहीं आ रही है। ये इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रही है अपने ईगो की वजह से। ईगो बहुत है, पर कोई बात नहीं, अब ये ईगो छोड़कर तो आना ही पड़ेगा भाई। आप तो नहीं जा रहे हो तो क्या करना है, रिश्ता तो इनको चाहिए, क्योंकि आप जैसा तो कोई नहीं मिलेगा। इनको फील हो रहा है आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, पर आपको इनसे बेहतर जरूर मिल जाएगा या मिल जाएगी। ठीक है, तो किसकी नीड है यहाँ पर? इनकी नीड है ना ज्यादा, क्योंकि आप जैसा तो कोई नहीं मिल रहा है ना, कोई मिल सकता है, पर आपको मिल सकता है या मिल जाएगा या मिल जाएगी इनसे बेहतर। तो अभी इनको क्या लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यार उससे बेहतर मिल जाए, मतलब उसको कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा या कैसे बर्दाश्त करूंगी, समझ रहे हो? तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आपको खोता हुआ नहीं देख सकते, दूर जाता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे आए, खुद को बदलना पड़ेगा। लेकिन इनको पता है कि खुद को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप मानोगे नहीं, ऐसे तो गलतियां ये करते ही रहेंगे, ईगो दिखाते ही रहेंगे। और अब आप इनका ईगो देखने वाले नहीं हो, अब आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हो, अब आप इनकी डोमिनेंसी या इनका नहीं सहने वाले हो। प्यार से कहेंगे तो आप मानोगे, माफ भी कर दोगे, पर प्यार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में ऐसा दिख रहा है कि प्यार वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार से तो ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ भी करा सकते हैं, ये कितना कुछ भी कर दो आप, प्यार से हो। लेकिन पर अगर अकड़ में करेंगे, गुस्से में करेंगे, दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, तो नहीं, आपको अब नहीं। तो वो एनर्जी दिख रही है, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब नहीं, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगी कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर अभी तक ऐसे नहीं हो तो बन जाओ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 4 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं देखो रिग्रेट हो रहा है, पर हिम्मत नहीं है। हिम्मत दिखानी चाहिए ना, गलतियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए इंसान में, बट इनके अंदर हिम्मत नहीं है गलतियों को एक्सेप्ट कर सकें और गलतियों को सीखें, आगे सीख कर चलें ना, हिम्मत नहीं है इनकी। ऐसा दिख रहा है कि गलतियों को मतलब मानते नहीं है, इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि दिल तो कर रहा है, दिल तो अंदर से तो फील हो रहा है, पर सामने एक्सेप्ट नहीं करना है। पर यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो अब वो एक्सेप्टेंस लेके आएंगे, वो अपने अंदर हिम्मत लेके आएंगे कि भाई मुझे एक्सेप्ट करना है। सॉरी बोलकर अगर कुछ चीजें सही हो सकती हैं, रिश्ता बच सकता है, चीजें बेहतर हो सकती है, तो क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है सॉरी बोलने में, क्या दिक्कत है? और अगर माफी मांगने से, और गलती की है उसके बाद भी मांगना, पहले तो नहीं की होती तो सोचना पड़ता, तो एक पल को समझ में आता, बट गलती जहां पर खुद ही की है तो फिर मांगना तो पड़ेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं यस सोचते हुए दिख रहे हैं कि मांगनी है, अब हिम्मत दिखाना है भाई, फेस करने की, आपको फेस करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो अकेले पड़ गए हैं, अगर जब तक हिम्मत नहीं दिखाएंगे, सॉरी नहीं बोलेंगे, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज के सामने नहीं लेके आएंगे, सबके सामने नहीं बोलेंगे, या
जो भी है, तो तब तक तो ऐसे ही अकेले रहना पड़ेगा। बहुत अकेलापन दिख रहा है आज, खुद अकेले हो गए हैं, कोई साथ देने वाला भी नहीं है। मतलब ऐसा अकेलापन फील हो रहा है कि कोई इमोशंस को शेयर करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अगर कुछ हो ना हो, पर इमोशनल तो होता है ना इंसान, कभी ना कभी इमोशंस तो डगमगाते हैं, कभी इमोशनल होता है, पर इनके इमोशंस को समझने वाला या समझने वाली कोई भी नहीं है, और इसीलिए इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये सैड है, परेशान है, आपको बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ऐसा लग रहा है ना कि इनको फील हो रहा है कि ऐसे ही ना रह जाएंगे, आपसे दूरी ना हो रहे, या फिर इतनी दूरी ना आ जाए कि बस सब कुछ खत्म हो जाए। तो अब हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, अब ये हिम्मत लाना चाहते हैं। तो तभी मैंने कहा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अप्रोच इनकी तरफ से आए आपको, ठीक है। कुछ ना कोई बड़ा कदम ये लेने की बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? है द सन। मैंने कहा ना, इच्छा पूर्ति। अब किसकी इच्छा पूर्ति? आपकी इच्छा पूर्ति। इनकी भी इच्छा आप ही हो और आपकी भी इच्छा यही है। दोनों की इच्छा है कि साथ में ग्रो करना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, खुशियां और अच्छे से रहना, टाइम स्पेंड करना, प्यार देना, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, साथ में रहना, शादी, जो भी है आप लोगों की इच्छा एक दूसरे को लेकर। तो यहां पर दिख रहा है यस, अब वो इच्छा पूरी होगी, यानी कि अब विश फुलफिल होगी। हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, तो विश तो पूरी होनी ही होनी है। प्यार मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, ऑफर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो गलत हुआ है वो अब सुधरेगा, जो गलत किया है वो सही होगा, सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आती हुई और हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में आती हुई, ठीक है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, अब ना प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से, आपको दुआ में मांग रहे हैं, आपका प्यार मांग रहे हैं, आपका साथ मांग रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन मांग रहे हैं, आप दोनों एक हो जाओ मांग रहे हैं। ये चाहते हैं कि पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करना, पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ। क्यों? क्योंकि आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। आपका और इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक प्यार है, द लवर्स का कार्ड है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एक इतना स्ट्रांग लव दिख रहा है कि जो तोड़े से नहीं टूट सकता, छोड़े से नहीं छूट सकता, नहीं हो सकते आप दोनों दूर, ठीक है। टेम्पररी सेपरेशन आया है, पर ये मांग रहे हैं कि अब सब सही हो जाए, और ये करना भी चाहते हैं। ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अंदर से ना थक चुके हैं। आपसे दूर रहकर, आपसे दूरी बनाकर नहीं जिया जा रहा है इनको भी। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, वो सॉन्ग है ना, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो यही लग रहा है कि कैसे जिए, आपके बिना दिल ही नहीं लग रहा है, आपके बिना खुशियां ही नहीं लग रही हैं, आपके बिना कुछ मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 18 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर गाइस, यहाँ पर 4, 12 नंबर, यहाँ पर मुझे 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।